बहुत ही मान सम्मान के योग मेरी माताएं, मेरी बेटियां और दूर दूर से भैंसवाल गांव में पधारी हुई सभी महिलाएं और मंच पर विराजमान खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्याण जी, सोनीपत जिला अध्यक्ष राज सिंह दैया जी, विधायक अमरजीत ढांडा जी, चेयरमैन पवन खरखोदा जी, कार्यक्रम के आयोजक भाई भूपेंद्र मलिक जी, नीलम मलिक जी, जीत जिला के प्रधान कृष्ण राठी जी, महिला जिला अध्यक्ष रजनी मलिक, बबीता दैया जी और सोनीपत जिले के जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और हिसार से आई हुई पूरी टीम, मेरी मायके वाली टीम, पूरी टीम, कमलेश मोर एंड पूरी की पूरी टीम का यहाँ इकट्ठा होने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पार्टी जननायक जनता पार्टी में आस्था जताने वाली कविता जी जो कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आई हैं, और बड़ी से कल्पना जोरड़ जो जननायक जनता पार्टी की नीतियां और दुष्यंत में आस्था जताते हुए उन्होंने आज जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन की है। तो मैं कल्पना जी का और कविता जी का, मेरी दोनों बहनों का जननायक जनता पार्टी पे आने पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का। बहनों, आज तीज का त्योहार है और कहते ना हरियाली तीज, तो चारों तरफ जो है वो हरा ही हरा सावन में जो है वो नजर आता है। तो आज हरियाली तीज है। कहते हैं तीज तिवारा बावड़ी, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये त्योहार जो है, ये त्योहारों का तीज त्योहार जो है, ये त्योहारों का आगाज है। ये सारे त्योहार जो है ये तीज लेके आती है। आज से त्योहारों का जो है वो डंका बजना शुरू हो गया और गणगौर जो है वो सबसे आखिर में आती है और उस दिन जो है हमारे सारे त्योहार जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर तीज ही जो है वो त्योहारों को लेके आती है। ये तीज जो है ये एक भाईचारे की मिसाल है, ये बहन भाइयों का त्योहार है। आज के दिन जो है, आज से 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। भाई अपनी बहनों के घर जो है वो कोथली ले लेके जाते हैं। ये बहुत अच्छी रस्म बनाई है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि ऐसे तो कोई भाई बहन के पहुंचे ना पहुंचे, पर इस कोथली के बहाने वो जरूर बहन के घर जाता है। और उसके लिए ये मैं कहूंगी गुलगुले का त्योहार है, ये स्वाली का त्योहार है, ये अनेकों मिठाइयां जो है ये घेवर का त्योहार है। और कोथली में जो सामान जाते हैं, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा जो आज मेरी भी बहनें जो है, मेरा भाई राजेंद्र लितानी और एक मेरा भाई उधर हरा साफा बांध के बैठा हुआ है, ये भी मेरे लिए गुलगुले और स्वाली लेके आए हैं। तो आप लोग इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाओ। ये त्योहार जो है ये बहनों का, बेटियों का, माताओं का, महिलाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इसी त्योहार के उपलक्ष्य में आज भैंसवाल गांव में मैं भूपेंद्र मलिक जी, राज सिंह दैया जी, नीलम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कठिन परिश्रम करके आप लोगों ने एक अपार जन सबूत जो है वो महिलाओं का इकट्ठा किया है। इस चीज के लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। बहनों, ये हरी चुनरी चौपाल जो है ये एक महिलाओं का त्योहार रूपी प्रोग्राम है। जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो जब मैं राजनीति में बिल्कुल नई आई थी, जब मैं प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे एक चीज बहुत अंदर तक खटकती थी और वो चीज ये थी कि मेरी माताओं बहनों को स्टेज पे बैठने के लिए कुर्सियां नसीब नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं कहती मेहनत औरत और आदमी देखो राजनीति में दोनों बराबर के हकदार होते हैं, चाहे वो महिला अध्यक्ष हो चाहे वो पुरुष जिला अध्यक्ष हो, मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। पर मैंने जब ये देखा कि महिलाओं के लिए जो है वो बिल्कुल कॉर्नर वाली कुर्सी जो होती है वो फिक्स होती है, तब मैंने ये सोचा था कि क्यों ना हम महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिस प्रोग्राम में वक्ता से लेकर आखिर तक, मेन वक्ता तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाएं हो। और इस चीज में हम कामयाब हुए। जब ये हरी चुनरी चौपाल हमने शुरू किया था तब हमारे सबसे पहले हमने जुगलान गांव से इसकी शुरुआत की थी और ये जो हमारा दूसरा दौर है
इसकी शुरुआत हमने महेंद्रगढ़ से की है। तो आज ये हमारी हरी चुनरी चौपाल जो है भैंसवाल गांव में, ये दूसरी हरी चुनरी चौपाल है। बहनों, जननायक जनता पार्टी में आज महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप लोगों के लिए मैंने विधानसभा में एक आवाज उठाई थी कि क्यों ना 50% की भागीदारी जो है वो हमारी सरपंचों के साथ, जो पुरुष सरपंच बनते हैं उनमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात सरकार ने हमारी मानी और पीछे जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में हर एक पुरुष के बाद तीसरे गांव में जो है, जब मैं जाती हूँ मेरे पास मैं खुद देखती हूँ मेरी आंखों से बारडा हल्के में कि हर तीसरे गांव में जो है वो महिला सरपंच जो है हमारे पास बैठने का काम करती है। तो मुझे अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती है इस चीज को लेके कि देखो 50% की भागीदारी जो है वो सरपंचों में मिली, 33% की भागीदारी जो है वो बहनों आप लोगों के लिए डिपो होल्डर्स में है। आज भी 14 तारीख तक फार्म भरे जा रहे थे। जिन मेरी बहनों ने डिपो होल्डर्स में फार्म भरे हैं, मैं उन मेरी बहनों को से हर संभव कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 33% की भागीदारी में डिपो मिले, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपना काम चला सको। और इन चीजों के साथ साथ माता और बहनों, मैं आपसे एक आग्रह करके जाऊंगी कि पीछे हमने जींद की सभी जिला अध्यक्ष, सभी महिला अध्यक्षों की मीटिंग ली थी। उस मीटिंग का भी मैं सारी जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्षों का धन्यवाद करूंगी कि उसकी गूंज जो है वो दूर दूर तक गई और मेरी सारी बहनें जो है वो फील्ड में है। वो किस लिए है कि एक बूथ, एक सखी, एक बूथ, एक एजेंट बनाने के लिए मेरी बहनें सुबह निकलती है और गांव-गांव जाके हर गांव से 2 महिलाएं जोड़ने का जो है वो काम हमारी जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष जो है वो करने का काम कर रही है। इस चीज के लिए मैं सभी जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्षों का भी धन्यवाद करूंगी कि एक आवाज के साथ आपने मेरा कहना माना और सारी से मेरी माता और बहनें जो है फील्ड में। पर मैं आई हुई मेरी माता और बहनों से कहूंगी कि बहनों, ये जो सावन का महीना है ये भजनों का महीना है। इसमें हम शिव जी के भजन गाते हैं, हम मंदिरों में इकट्ठे होते हैं, पर पार्टी का प्रचार और प्रसार करना जो है वो एक महिला का काम है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कहते हैं ना, जिस पार्टी में सिरों की गिनती सबसे ज्यादा हो उस पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं आज कहूंगी कि जननायक जनता पार्टी का अगर महिलाओं की गिनती करें तो सबसे ज्यादा सिरों की गिनती जो है वो आज के दिन हरी चुनरी चौपाल में। तो आप घर घर जाओ, जहां आप कीर्तन करती हो वहां बैठ के पार्टी का प्रचार करो, क्योंकि प्रचार और प्रसार का जमाना है। मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि माता और बहनों, आप अपने घरों पे झंडे लगाओ, ये भी एक पार्टी का प्रचार है। जहां आप कीर्तन करने जाती हो वहां भी जननायक जनता पार्टी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेके आगे चल रहे हैं, चाहे वो किसान कमेरे और मजदूर की लड़ाई हो, चाहे वो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने की बात हो। तो आप पार्टी का प्रचार करो। आज तीज का त्योहार है, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगी। अभी महिलाओं की मटका दौड़ है, अभी महिलाओं की चम्मच लेके नींबू डाल के वो दौड़ है, अभी महिलाओं की जो है वो बोरी वाली रेस है, अभी महिलाओं की कबड्डी का मैच है। मैं घर से आप लोगों के इनाम लेकर आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी हर महिला जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी, हम दौड़ करेंगे। आप अच्छा घेवर खाओ, आप लोगों के लिए गुलगुले सुहाली घेवर बनाए हैं भूपेंद्र मलिक जी ने, आप जरूर खाकर जाएं और खेलों का आनंद लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। सारी माताएं जब तक घर पहुंचेगी तब किसी के दूध निकालने का टाइम हो जाएगा, किसी के खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अगर समय पर रोटी नहीं मिली तो मुझे लगता है हमारे पति भी कह देंगे कि आगे रैली में नहीं जाना, तुम तो टाइम से वापस घर नहीं आती। और अंत में मैं बहनों एक बात जरूर कहूंगी कि इस राजनीति के साथ साथ आप घरों में अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे को एक माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ घर की धरोहर होती है, नारी जो होती है वो नारी बहुत बड़ी जननी है।
इसके बिना तो संसार भी नहीं चलता। तो आजकल नशे का प्रकोप जो है वो दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो घरों में राजनीति के साथ साथ आप अपने बच्चों का ध्यान रखो। इससे बड़ी प्रॉपर्टी, इससे बड़ी धरोहर एक माँ के लिए कुछ भी नहीं होती। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, और 12 से लेकर 4 बजे तक आप पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को अपना समय दो, क्योंकि जितना हमारा संगठन मजबूत होगा उतनी हमारी पार्टी मजबूत होगी। संगठन से सरकारें चला करती हैं, संगठन से सरकारें चला करती हैं, सरकार से संगठन कभी नहीं चला करते। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी महिलाएं इधर मैदान में आ जाओ और खूब खेलेंगे, कूदेंगे, तीज मनाएंगे। तो आप सबको एक बार तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहनों।